तो बच्चों अगला चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। आइए लिखे हैं, सॉलिड स्टेट क्या होता है? इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर का स्टेट है इन विच, जिसमें पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाई, और ये जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। कह रहा है कि दे आर हार्ड एंड रिजिड, ये हार्ड और रिजिड होता है सॉलिड स्टेट। कह रहा है दे हैव डेफिनिट शेप, इसका शेप एक पर्टिकुलर खास शेप होता है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। दे हैव हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्राइस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्राइस्टलाइन सॉलिड में सर बोल रहे हैं कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम मॉलिक्यूल आयन, कह रहा है आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। क्राइस्टलाइन सॉलिड उसे कहते हैं जिसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम मॉलिक्यूल आयन जो है, वह क्या होगा, एक खास पैटर्न में सजा हुआ होगा। इज कॉल्ड क्राइस्टलाइन सॉलिड। कह रहा है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर एन आइसोट्रोपिक, ये एन आइसोट्रोपिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोट्रोपिक? कह रहा मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशन etc हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कह रहा है एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वह डिफरेंट होगा। कह रहा है दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या कहता है? इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक खास पैटर्न में अरेंज नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। इट मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पिघलता है, ये बहुत एक रेंज के टेम्परेचर में पिघलता है। कह रहा है दे आर आइसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक होता है। मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल स्टेबिलिटी etc हैव सेम वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। उतारिए। देखो बाबू, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि क्राइस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। तो क्या है? क्राइस्टलाइन सॉलिड में पहला नंबर जो बात है, इट इज ट्रू सॉलिड, ये सत्य सॉलिड है। इट इज स्यूडो सॉलिड, ये फॉल्स सॉलिड है। करा दे हैव डेफिनिट क्राइस्टलाइन शेप, इसका एक खास ज्योमेट्री होता है, खास शेप होता है। क्यों ऐसा होता है एक डेफिनिट ज्योमेट्री? बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल का एक खास अरेंजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। दे डू नॉट हैव डेफिनिट ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्रिकल शेप एक खास नहीं होता है, एक ज्योमेट्री नहीं होता है, वेरिएबल होता है। ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट इसमें होता है। किसमें? तो फॉल्स सॉलिड, स्यूडो सॉलिड में, यानी एमॉर्फस सॉलिड में। कह रहा है इसमें तीसरा नंबर बात कि दे हैव सिमेट्री, इसमें सिमेट्री पाए जाते हैं। कौन सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें पाया जाता है। दे डू नॉट हैव एनी सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है। कह रहा है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। कह रहा है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये जो होता है क्राइस्टलाइन, ये हार्ड एंड रिजिड होता है, ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। आइए। कह रहा इट अकर्स इन नेचर, इट अकर्स नेचुरली इन फ्री स्टेट, ये इस दुनिया में जो पाया जाता है वह गॉड गिफ्टेड है और ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी अकेला में पाया जाता है। कह रहा दे अकर्स नेचुरली एज वेल एज मैन मेड, इंसान भी बनाता है और गॉड गिफ्टेड भी ये होता है। दूसरा नंबर, इट इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, दुनिया में
जितने भी सब्सटेंस हम आप जानते हैं उसमें सबसे हार्ड अगर कोई होता है तो उसका नाम है डायमंड। कह रहा ये सॉफ्ट एंड ग्रीस, ये सॉफ्ट और ग्रीस जैसा होता है। तीसरा नंबर, इट हैज हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है 3.5 होता है। इट हैज लो डेंसिटी 2.3 होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई डायमंड है, इधर से देखिएगा तो उधर का दिखाई देगा। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफ़ी चमक उसमें होता है। इट इज ब्लैक, ये ब्लैक होता है और ओपेक होता है, यानी इधर से अगर देखेंगे ग्रेफाइट के विपरीत में नहीं दिखाई देगा। क्या है? इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन कंडक्टर होता है डायमंड। इट इज गुड कंडक्टर, ये बढ़िया कंडक्टर होता है। इसका जो होता है इट इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, याद रखिएगा, बड़ा पूछता है ये। डायमंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है और ये हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है। उतारिए। आगे देखो, करा है टाइप्स ऑफ सॉलिड। 4 तरह के सॉलिड होते हैं। एक आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। कोवेलेंट के जो होते हैं एटम्स कनेक्टेड इन कोवेलेंट बॉन्ड, एटम होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। मोलिकुलर में पोलर और नॉन पोलर मोलिकुल्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। मेटालिक में कैटायन इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कैटायन होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। आयनिक में जो बॉन्डिंग होता है वह एस्फा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं। और कोवेलेंट के अंदर जो बॉन्ड होता है वह कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मोलिकुलर में भांडरवाल फोर्स होगा, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये मेटालिक बॉन्ड होता है। कह रहा है आयनिक के एग्जाम्पल कौन होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स NaCl, KCl, RbCl, CaCl2 ETC। और मोलिकुलर के जो एग्जाम्पल होते हैं ये बड़ी पूछता है, क्वार्च, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। मोलिकुलर का जो कंपाउंड होता है वो I2, एसेट, P4, स्टार्च, ड्राई आइस। कह रहा है मेटालिक के जो एग्जाम्पल होते हैं सोडियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, इरिडियम, जितने मेटल होते हैं। कह रहा है आयनिक का जो फिजिकल स्टेट होता है, रहने का जगह किस फॉर्म में रहता है, तो ये हार्ड और ब्रिटल होता है। मोलिकुलर वाला हार्ड होता है और ये कौन है, कोवेलेंट वाला हार्ड होता है, मोलिकुलर वाला सॉफ्ट होता है और मेटालिक डक्टाइल और मैलिएबल होता है। कंडक्टर होता है, उसको पीट करके हम लोग चादर बना सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है आयनिक का, वह हाई होता है, 750 डिग्री सी के रेंज में होता है। कह रहा है आगे कोवेलेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 3500 डिग्री सी होता है, बहुत ज़्यादा। इसका मोलिकुलर का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 50 से 300 डिग्री सी, और ये कौन है, मेटालिक, 500 डिग्री सी। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है किसका, आयनिक का, वो हाई होता है 1750 डिग्री से। कह रहा है कोवेलेंट का वेरी हाई होता है 4500 डिग्री से। मोलिकुलर का लो होता है 200 से 650 डिग्री से और मेटालिक का 1250 से 1750 डिग्री से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है, बट गुड कंडक्टर इन एक्वस या मोल्टेन फेज। एक्वस और मोल्टेन फेज में ज़्यादा कंडक्टर होता है। आगे कह रहा है कि कौन है, कोवेलेंट, ये नॉन कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। ये मोलिकुलर वाला नॉन कंडक्टर होता है, मेटालिक वाला कंडक्टर होता है। उतारिए। अब देखो टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल, ये कभी कभी रेयर पूछता है, ठीक है ना, हमेशा नहीं पूछता है, ये कभी कभी पूछ देता है। कह रहा टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल, 3 सिमेट्री होता है।
एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग COS कहते हैं। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको POS कहते हैं। तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOX कहते हैं। और टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल, इसको कहते हैं, इस हेडिंग को कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सर बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? द इमेजिनरी सेंटर इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर एक काल्पनिक सेंटर ऑन विच जिस पर अ लाइन इज ड्रॉन, जिसके थ्रू एक लाइन खींचा जाए, थ्रू इट, इससे होते हुए एक लाइन खींचा जाए, तो इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एट इक्वी डिस्टेंस, तो बराबर दूरी में बांट देता है ऑन आइदर साइड्स, इसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो ये सेंटर है, इस सेंटर से होते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पास करें तो ये हर डायरेक्शन में बराबर से बाइफरकेट करेगा। जैसे जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, या जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। तो ये स्ट्रक्चर नहीं तुमको दिमाग में रखना है, ये डिफिनीशन दिमाग में रखना है, और ये दिमाग में रखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए क्रिस्टल एक होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है वो एक होता है, बीच में रहता है सेंटर में। दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, करा है द इमेजिनरी प्लेन which divides the crystal into equal halves and one half is mirror image of another half is called plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि भाई क्रिस्टल को दो बराबर हिस्सों में आपने बांटा, एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज हो तो उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमारे क्रिस्टल में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 होता है, डायगोनल 6 होता है। स्ट्रक्चर नहीं दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल में 2 होता है, एक रेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा डायगोनल। रेक्टेंगुलर 3, डायगोनल 6 होता है। आगे है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कह रहा है द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अबाउट विच इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड, क्रिस्टल को रोटेट किया जाए देन तब रोटेटेड इट विल प्रेजेंट द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस ड्यूरिंग कंप्लीट रोटेशन। तो कह रहा है जब हम ऐसे इसको रोटेट करें तो एक से ज़्यादा अपीयरेंस रिपीट होता हो 360 के रोटेशन पे, उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसमें 4 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 होता है, 3 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 होता है, 2 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 होता है। अब आपसे पूछेगा टोटल सिमेट्री इन क्रिस्टल कितना होता है? टोटल सिमेट्री इन क्रिस्टल तो कौन होगा? एक तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 रेक्टेंगुलर है, 6 डायगोनल है तो 9 हुआ, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, 4 फोल्डेड 3, 3 फोल्डेड 4, 2 फोल्डेड 6, तो 3 4 3 7 7 6 13। तो ये कितना हो गया? 13 और 9 22 और 1 23, 23 सिमेट्री होता है, ठीक है ना। उतारिए। तो आगे कह रहा है कि लैटिस क्या होता है और उसी को स्पेस लैटिस बोलते हैं। ये क्या होता है? कह रहा है द सिस्टमेटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयंस एनायंस इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस। क्रिस्टल के अंदर एटम और मॉलिक्यूल आयन का जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं लैटिस। लैटिस पॉइंट क्या है? कह रहा द पॉइंट इन ए लैटिस, लैटिस के अंदर वो जगह, लैटिस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के लैटिस के अंदर वो जगह वेयर एटम आयन, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस आर सिचुएटेड, रहता है, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट।
यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल, क्रिस्टल का वो छोटा से छोटा यूनिट करा इज कॉल्ड यूनिट सेल, एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल कंबाइंड टुगेदर, और बहुत सारा यूनिट सेल एक साथ मिल करके क्या बनाता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक स्ट्रक्चर बना है, इसमें एक्स, वाई और जेड ये क्या है? एक्सिस है, जिसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा ये क्या है? इंटरफेसियल एंगल है। ए, बी, सी ये क्या है? प्रिमिटिव्स है। थोड़ा एक बार और देखिए, तो बनाते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए ये कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ये x हुआ, ये y हुआ और ये z हुआ, x, y, z। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हुआ। ये हमारा हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ गामा, ये हुआ गामा। ये इंटरफेसियल एंगल होता है। ये हमारा a है, इतना दूरी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये b है, ये b है, तो ये b, ये भी b, ये भी b, और ये c है, ये c है, तो ये भी c, ये भी c, ये भी c। उतारिए। देखो आगे कह रहा है, on the basis of geometrical consideration there can be 32 types of crystal। दुनिया में 32 तरह का क्रिस्टल देखा गया है, बट ब्रेव्स एक साइंटिस्ट है, शोन दैट ओनली 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ऐसे 32 तरह का क्रिस्टल होता है, लेकिन इस दुनिया में जो क्रिस्टल का स्टडी है वो 7 क्रिस्टल का स्टडी है। पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरम्बिक, चौथा रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यूबिक में a बराबर b बराबर c, आपको मालूम है इसको a कहते हैं, और ये भी हमारा a है, ये भी a हुआ, ये भी a हुआ, ये b है तो ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, ये c है तो ये भी c है, ये भी c है, ये भी c है, और ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो क्यूबिक में अगर आपसे पूछे कि क्यूबिक में क्या इंफॉर्मेशन है, क्यूबिक किसे कहेंगे, तो बोलेंगे a बराबर b बराबर c। स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। दूसरा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या है, तो a बराबर b, b इज नॉट इक्वल टू c, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऑर्थोरम्बिक क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल, a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल, a बराबर b बट b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। मोनोक्लिनिक, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक क्या है, a बराबर b, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उतारिए। आगे देखो, आगे कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन presence of constituent particles, crystal
unit is divided into 4 टाइप्स। तो क्रिस्टल को 4 तरह से, यूनिट सेल को 4 तरह से बांटा गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रेजेंस के बुनियाद पे। एक है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या है कि आपका जो ये मान लीजिए ये यूनिट सेल है, इसमें कहाँ कहाँ पे एटम रहेगा? हर कॉर्नर पे एटम रहेगा। क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर कॉर्नर पर एटम रहेगा, ये प्रिमिटिव है। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये हमारा प्रिमिटिव कहते हैं या इसी को सिंपल क्यूबिक कहते हैं, सिंपल क्यूबिक कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, इसमें जो पार्टिकल होंगे कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर पे तो सब में होगा। एक वो रहेगा बॉडी में, अंदर बॉडी में, हालांकि ये दिखेगा नहीं, अंदर बॉडी में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल सिस्टम है, तो इसमें क गो कोना? 8 गो कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कॉर्नर पर रहेगा। अब बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ एक बॉडी में रहेगा बीच में, जो ना इधर से दिखाई देगा, ना उधर से, ना इधर से, ना इधर से, ना ऊपर से, ना नीचे से। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड के बाद तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर में है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। FCC, हर फेस पर रहेगा। कॉर्नर पे तो सब में होगा और हर फेस पर होगा। फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। एगो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। देखो ये एक फेस हुआ, ये जो है ना, ये एक फेस हुआ, तो यहाँ पे एक रहेगा बीच में, और एक फेस तुम्हारा ये हुआ, दूसरा फेस यहाँ रहा, तीसरा फेस तुम्हारा ये हुआ, यहाँ रहा, चौथा फेस तुम्हारा ये हुआ, यहाँ रहा, ठीक ना, पांचवा फेस ये हुआ और छठा फेस ये हुआ। तो कॉर्नर पे तो होगा ही और फेस पर भी रहेगा। और चौथा नंबर में है इंड सेंटर्ड क्यूबिक, यहां लिख देते हैं। इंड पर रहेगा, कॉर्नर पे तो होगा ही। इंड, इंड कौन हुआ? एक इंड ये है, दूसरा ये है, तो इसके बीच में रहेगा, और दूसरा जो इंड ये है इसके बीच में रहेगा। अच्छा, दूसरा बात ये जानना है कि भाई इसमें सिंपल क्यूबिक में चाहे प्रिमिटिव में कितने एटम्स होंगे। देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ एटम बताना है, नंबर ऑफ एटम। इस पूरे में नंबर ऑफ एटम 1 है। कैसे 1 है? करा भाई, कैसे 1 है? चूंकि
नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो इसमें है वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ईच कॉर्नर इज सराउंडेड बाई 8 कॉर्नर्स। हर कॉर्नर 8 कॉर्नर से सराउंड है, इसलिए नंबर ऑफ पार्ट्स एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे जब हिस्सा जो बनेगा, एगो कॉर्नर 8 कॉर्नर से सराउंड है, तो एक कॉर्नर पे जो एटम का हिस्सा बनेगा वह 1/8वां बनेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर से सराउंडेड है। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे होंगे वो हमारे पास कॉर्नर कितना है, 8 गो कॉर्नर है, एगो कॉर्नर पे 1/8वां है, तो 8 8 कट के 1 आ गया, 1 हम लिखे थे, इसमें आइए। इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर इसमें बात किया जाए तो बराबर यहाँ पे एगो कॉर्नर वाला एटम है और एगो बॉडी बीच में है। तो कॉर्नर वाला तो हम समझ गए कि भाई 8 गो कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे 1/8वां है, और एगो बॉडी अंदर मास में है, बॉडी में एगो, तो ये हमारा हो गया 1 + 1 = 2। तो याद रहे कि सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, 1 एटम। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम। यहां आइए, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक कितना होगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारा क्या है, एगो फेस जो है वह 2 से सराउंड होगा। जैसे इसका ये फेस हुआ, अगर हम कोई दूसरा एटम सराउंड करना चाहते हैं तो यह ऐसे रहेगा, आधा एटम इसमें रहेगा और आधा एटम इसमें रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कॉर्नर वाला और प्लस फेस वाला। कॉर्नर का एटम, फेस का एटम। कॉर्नर का तो 8 गो कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे 1/8वां हिस्सा है। और फेस क्या हुआ, फेस में क्या होगा, हमारा 6 फेस है, एक फेस पर आधा है, तो ये 1 + 3 = 4 एटम हुए। यहां पे आइए नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे जो जोड़ा जाएगा और प्लस इंड पे। कॉर्नर 8 है, एक जगह पे 1/8वां है। इंड क्या हुआ, ये और ये इंड है। तो इंड में हमारा जो साइट है ये एगो ऊपर से क्रिस्टल से रहेगा, तो आधा इसमें, आधा एटम इसमें रहेगा, आधा एटम उसमें रहेगा। कॉर्नर 2 होता है, एक कॉर्नर पे 1/2 होगा। ये 1 + 1 = क्या हुआ, 2 हुआ। उतारिए, अगले दिन फिर मिलते हैं।